हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये तो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट डाउन साइड रहेगी। ठीक है, अब कहाँ तक कौन से लेवल तक आ चुकी है और फर्दर और कितना डाउन साइड पॉसिबल है। ठीक है, और या उसके बाद फिर पुल बैक पॉसिबल है तो कहाँ तक आ सकते हैं वो सब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एज यूजल हम स्टार्ट करेंगे ओपन इंटरेस्ट से। ठीक है, तो इसमें हमारा जो फ्राइडे को जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है उसको अगर देखेंगे तो हमारे जितने भी रिटेल प्लेयर हैं जितने भी रिटेल प्लेयर हैं ये सारे के सारे जो है बुलिश पोजीशन लेके चल रहे हैं, पूरा पूरा ग्रीन में। ठीक है, 11th के सेल साइड को उन्होंने थोड़ा सा क्लोज कर दिया। डाउन साइड आई मार्केट अच्छा कर दिया, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा होगा तो उन्होंने सोचा कि अब इसको अच्छी खासी प्रॉफिट मिल रही है, इसको बुक करते हैं। ठीक है, और उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, फिर तो फ्यूचर में प्रॉफिट बुक किया और फर्दर फ्यूचर और बाइंग की तरफ ऐड किया उन्होंने। ठीक, कॉल साइड में भी छोटी सी क्वांटिटी कॉल की नेट टू नेट वो बाइंग की तरफ ही है, और पुट में तो अच्छे खासे वो पुट सेल करके गए। ठीक है, तो ओवरऑल वो हमारे जो जितने भी रिटेलर हैं वो एक तरह से बुलिश पोजीशन लेके चल रहे हैं। होल्डिंग में भी बुलिश है। ठीक है, और शॉर्ट टर्म के लिए भी उन्होंने बुलिश पोजीशन ही क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, डीआईएस को देखो तो डीआईएस ने अपने जो हेजिंग क्रिएट की थी उसमें फ्यूचर की सेलिंग को थोड़ा सा बुक किया है और पुट की बाइंग को भी थोड़ा सा बुक किया। बहुत स्मॉल क्वांटिटी में उसने फ्यूचर की बाइंग भी की है। ठीक है, तो ये एवरेज आउट कर रहा है फ्यूचर की बाइंग को, नीचे आ रही है तो नीचे और थोड़ा वो एक्यूमुलेट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि बाद में जब पुल बैक आएगा तो फिर इसको क्लोज कर लेंगे वो। एनीवे, डी आई एफ आई एस पे देखते हैं तो एफ आई एस ने अब यहाँ पे और फ्यूचर की सेलिंग कर दी है, फ्यूचर की बाइंग की पोजीशन थोड़ी सी क्लोज कर दिया। ठीक है ना, तो अब इनका बाइंग फ्यूचर की सेलिंग की पोजीशन देखोगे तो बढ़ते बढ़ते अब 1 लाख के ऊपर पहुंच गई है। नेट टू नेट वो 1 लाख के ऊपर जो है फ्यूचर की सेलिंग में आ गए। ठीक है ना, यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर देखना हो जाए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है क्लियर कट एग्जैक्ट पिक्चर। ठीक है, उनके पास उनके जो होल्डिंग है वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1,38,986 फ्यूचर की सेलिंग पड़ी हुई है, और उनके होल्डिंग में पूरी पूरी क्वांटिटी देखोगे तो 35,000 ही केवल उनके पास फ्यूचर की बाइंग पड़ी है। तो ये डिफरेंस यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि इंक्लिनेशन जो है उनका सेलिंग की तरफ ज़्यादा है। ठीक है, तो फ्यूचर को सेल करके बैठ गए वो। ठीक है ना, कॉल को भी सेल करके बैठ गए हैं। ठीक है, और पी को बाई करके बैठ गए। ठीक है ना, तीनों हर तरफ से देखोगे तो वो निगेटिव पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, और इनकी होल्डिंग में भी देखोगे तो कॉल की जो बाइंग थी अच्छी खासी 40-50 हज़ार के आसपास, वो भी अब 8 हज़ार के आसपास ही रह गई है। और पुट की बाइंग तो उनकी फ्यूचर की तो हमें सेलिंग बढ़ी हुई दिख रही थी और पुट की बाइंग भी बढ़ गई है। ठीक है, ओवरऑल ये ठीक ठाक बेरिश पोजीशन लेके अब आ गए, बैठ गए मार्केट में। ठीक है, तो हमारे एफ आई जो है पूरा पूरा बेरिश स्टांस लेके बैठे हुए हैं। ठीक, प्रो को देखेंगे तो प्रो ने क्या किया, थोड़ा सा फ्यूचर बाई किया और थोड़ा सा फ्यूचर सेल भी किया। तो अलग अलग इंडेक्स में होगा, एक इंडेक्स में तो होगा नहीं, या फिर अलग अलग उसका होगा, क्या बोलते हैं, एक्सपायरी का होगा। एक जून की सीरीज का होगा, एक अगस्त की सीरीज का होगा। ठीक है, एनीवे जो भी हो, लेकिन यहाँ पे जो पोजीशन उन्होंने क्रिएट की है उससे क्लियर कट दिख रहा है कि वो थोड़ा थोड़ा वो यहाँ पे जाके उन्हें लग रहा है कि हम हो सकता है ये जो डाउन साइड है वो अब थोड़ी देर बाद थोड़ा हॉल्ट हो जाएगा, और हॉल्ट होने का थोड़ा सा अपसाइड आने के चांसेस है, तो उन्होंने थोड़ी सी फ्यूचर की बाइंग की पोजीशन ऐड किया। फ्यूचर में वैसे वो पूरा पूरा कंप्लीटली न्यूट्रल थे, अभी भी उन्होंने कुछ एग्रेसिव बाइंग की पोजीशन ऐड नहीं की, अब तकरीबन न्यूट्रल पोजीशन ही है। ठीक है, कॉल साइड में वो छोटी सी क्वांटिटी है, कॉल में वो अपसाइड की तरफ लेके चल रहे हैं, लेकिन पुट की बाइंग उनको अच्छी खासी की है कल। ठीक है, तो ये भी जो है हमारे प्रो भी हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश मार्केट सेंटिमेंट लेके चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी इनके पास होल्डिंग देखोगे तो वो भी अच्छी खासी बेरिश ही है। ठीक है, तो दोनों बड़े प्लेयर जो है बेरिश पोजीशन लेके चल रहे हैं। ठीक, और खास करके इनके पास अगर पुट की बाइंग की पोजीशन अगर अच्छी खासी हो, ठीक है, तो क्लियर कट है कि अभी थोड़ा सा और डाउन ट्रेंड पॉसिबल है। ठीक है, वहां पे जाकर के हो सकता है पुट की जो अपनी बाइंग की पोजीशन है वो क्लोज करना स्टार्ट करें, शॉर्ट कवरिंग लेकर के ऊपर की तरफ। जब ये ट्रैप हो जाएंगे, जब ये पूरा पूरा, जब रिटेलर हमारे बेरिश होना स्टार्ट हो जाएंगे, तब मार्केट में अपसाइड की मूवमेंट आने लगेगी। ठीक है ना, तो पहले इनको अभी और डाउन साइड का डराया जाएगा। ठीक है ना, ये डाउन साइड की तरफ जाने पर ये अपनी पोजीशन क्लोज करके ये शॉर्ट साइड की पोजीशन बनानी जब स्ट्रेट करेंगे, क्लियर कर स्टार्ट करेंगे हमारे रिटेलर, तो मार्केट में ऊपर बाउंस बैक आना स्टार्ट होगा। ठीक, तो चलो अभी क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट आने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर के जून एंड मतलब जून पे जो क्वार्टर खत्म हुआ है उसके रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए, और टीसीएस का पहला रिजल्ट आया जो कि बहुत पसंद नहीं आया मार्केट को।
तो इस चक्कर में आईटी कंपनीज के बाकी कंपनीज को भी अच्छी खासी उन्होंने इस फियर में कि सिमिलर अगर टीसीएस का पैटर्न बाकी आईटी कंपनीज फॉलो करती है तो फिर वो वहाँ पे भी हमें बैड रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो इस चक्कर में आईटी इंडेक्स अच्छा खासा फॉल कर गया था और अपने साथ साथ निफ्टी को भी ड्रैग कर गया नीचे। बैंक निफ्टी में वैसा कुछ मेजर प्रॉब्लम आई नहीं, लेकिन आईटी इंडेक्स ने निफ्टी को पूरा पूरा नीचे ड्रैग कर लिया। ठीक है, चलो। अब सारे हमारे जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स आने स्टार्ट होंगे, तो रिजल्ट टू रिजल्ट बेसिस पे हो सकता है थोड़े बहुत पुल बैक, थोड़ा फिर डाउन साइड अप साइड डाउन साइड, ये भी चलेगा। तो मतलब मार्केट जो है हो सकता है अब नीचे जाने के बाद एक पॉइंट के बाद ऊपर थोड़ा पुल बैक और कंसोलिडेशन मोड में आ जाएगी। ठीक है, और बाद में फिर ओवरऑल जो है उसके हिसाब से फिर डिसाइड करके एक मूव जो है डिसाइड होगा, जो कि ज़्यादा चांसेस है, मुझे लगता है जो कि वो हम हो सकता है इस कमिंग वीक में एक थोड़ा कंसोलिडेट करें और नेक्स्ट वीक में जो है हम पूरा नीचे की तरफ की वापस की जर्नी थोड़ी स्टार्ट करें। ठीक है, तो इस वीक में अभी ऐसा नहीं है कि मंडे से ही हमारा पुल बैक स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन एक लेवल अचीव होने के बाद ही, जो लेवल मुझे लग रहा है वहां तक पहुंचने के बाद हो सकता है फिर हम एक पुल बैक देखेंगे। वो सब हम प्राइस एक्शन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी हो गई ओपन इंटरेस्ट जो इंडिकेट कर रहा है बड़े प्लेयर अभी भी बेयरिश पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, तो मार्केट में अभी थोड़ा और डाउनफॉल पॉसिबल है। ठीक है, तो अब देखना है कि 25,000 के राउंड फिगर है वहां पे कैसे रिएक्ट करता है। ठीक, चलो अब हम बढ़ते हैं अपने प्राइस एक्शन की तरफ। ठीक है, तो प्राइस एक्शन देखने से पहले हम एज यूजल क्या करेंगे, देखेंगे कैश या इक्विटी के सेगमेंट में क्या पोजीशन बनाई है, मतलब क्या क्या एक्टिविटी हुई है एफआईआईज और डीआईज के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे एफआईआईज ने है अच्छे खासे 5,000 करोड़ के आसपास की नेट टू नेट सेलिंग की है, और डीआईज ने थोड़ी सी बाइंग की है। ठीक है, ओवरऑल ये हमारे एनएससी का है। ठीक है, और नीचे वाला जो हमारा एनएससी बीएससी एमएससीआई जो है, ठीक है ना, सबका है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी ओवरऑल भी देखोगे तो सारे इंडेक्स में मिलाएंगे तो भी उन्होंने 5,000 के आसपास की का 5,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है नेट टू नेट। ठीक है ना, मतलब बाइंग और बाइंग माइनस सेलिंग। ठीक है ना, तो नेट टू नेट सेलिंग की तरफ ज़्यादा है, और हमारे डीआईज ने थोड़ी सी बाइंग करने की कोशिश की है। ठीक है, बाइंग की है अच्छी खासी, लेकिन वो इनके कंपैरिजन में काफ़ी कम रह गया। ठीक, तो सपोर्ट नहीं दे पाया मार्केट को। ठीक है, तो हमारे एफआईएस की जो है एक्टिविटी जो है धीरे धीरे डाउन साइड की तरफ, मतलब कि वो सेलिंग की तरफ आ रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग उनकी स्टार्ट हो गई है अच्छा खासा। अप्रैल 7 से हम अपसाइड में है, अप ट्रेंड में है, 3 महीने हो गया अप ट्रेंड में। तो वहां पे आके वो थोड़ा सा अब ये पुल बैक आ रहा है, थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ अपनी प्रॉफिट बुक करे करे 3 महीने के बाद। ठीक है, तो हमारा डाउन अगर देखा जाए तो हम September 26 से हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, तो अप्रैल तक आया, जो कि पूरा 6 महीने का हमारा डाउन ट्रेंड है। टाइम वाइज एनालिसिस देखोगे तो 6 महीने का एग्जैक्ट 50% तक हमारी पुल बैक का टाइम रहा। ठीक है, एग्जैक्ट 50%, 3 महीने एग्जैक्टली तकरीबन जो है हमने अपसाइड का ट्रेंड दिखाया, और फिर वहां से हम एक थोड़ा सा पुल बैक ले रहे हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट सी क्या होता है आगे। ठीक है, अब चलते हैं हम प्राइस एक्शन की तरफ। ठीक है, तो अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं तो हम क्लियरली जो है इस चैनल में चल रहे हैं। ठीक है, ये नीचे की बॉटम लाइन जो येलो येलो वाली चैनल जो है, इसको ब्रेकआउट जब तक नहीं करता तब तक हमारे पास कुछ क्रैश टाइप का सिनेरियो तो नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन इस चैनल में चल रहे हैं, अभी हम इस चैनल के टॉप तक भी नहीं पहुंचे। ठीक है, तो हमारा ये जो डाउनफॉल आया था पहला वेव, जो सितंबर के बाद अगस्त, सॉरी अप्रैल 4 तक जो डाउनफॉल डाउनफॉल आया था। ठीक है ना, ये वाली डाउनफॉल की बात कर रहा हूँ, ये जो हमारे डाउनफॉल आया था। ठीक है ना, इसका रिट्रेसमेंट देखोगे तो अभी तक हमने 100% रिट्रेस भी नहीं किया। हाँ, 80% को अचीव कर चुके हैं, लेकिन 100% रिट्रेस नहीं किया। यहाँ तक जाने के बाद फिर अब हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, फिर हो सकता है अब हम ये मूव करेंगे तो फिर हम अपसाइड का रास्ता देखेंगे। ठीक है, तो अब ये वाली जो हमारी वेव में आप क्या एंटर कर चुके हैं, ये हमें पता करना बहुत जरूरी है कि हमारी ये वाली वेव जो कंप्लीट हो चुकी है और हम इस वेव में एंटर हो चुके हैं। ठीक है, अगर इस वेव में एंटर हो चुके हैं तो हमारा पुल बैक कहाँ तक जा सकता है, वो कंप्लीटली जो है इस वेव का, पूरा पूरा इस वेव का 60 to 80% तक जा सकता है, अगर हमारा ये अपसाइड का पहला वेव है तो। ठीक है ना, अपसाइड का अगर पहला वेव है तो हम इसका 60 to 80% तक रिट्रेस कर सकते हैं, मिनिमम 38% और मैक्सिमम अराउंड 80 to 90% तक, मतलब इसको ब्रेक नहीं करेगा। और 80 to हो सकता है हम इसके ट्रेंड लाइन पे वापस आके एक सपोर्ट लेकर वापस चले जाए, अगर बहुत ज़्यादा मार्केट का मूड बहुत खराब हुआ तो हम यहाँ इतनी दूरी तक रिट्रेस करने के बाद फिर हम ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ये जो ऑब्वियस है, अब ये जो हमारा इस फेज में अगर हम एंटर कर चुके हैं और ये जो आएगा, तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में आएगा, आप पुट खरीद के बैठ गए और पूरा यहाँ तक पुट को एंजॉय करते रहो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना,
इसमें भी टाइम कंज्यूम लगेगा। यहाँ से यहाँ तक के अगर यहाँ से यहाँ तक में हमारे 12 हफ्ते लग गए हैं, ठीक है ना, तो हो सकता है यहाँ से यहाँ तक में कम से कम 30% पकड़ के चलो, कम से कम 4 हफ्ते तो लग ही सकते हैं। ठीक है ना। तो 4 हफ्ते में ऐसा नहीं है कि आपने पुट खरीदा और उसका वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो, और छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो यू बनेगा कुछ, ठीक है ना, फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर यू बनेगा, फिर यहाँ से यूं जाएगा, इस तरह से कुछ कंसोलिडेट। जैसे यहाँ पे भी देखोगे, ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ठीक है ना, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, इस तरह का। तो यहाँ पे भी सिमिलर बनेगा। तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे हम आके सीधे सीधे शॉर्ट की पोजीशन ले लें और उसको बेनिफिट लें। हाँ, शॉर्ट की पोजीशन अगर लेनी हो तो आपको कम से कम फार अवे एक्सपायरी की लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, अगर इस तरह का बेनिफिट लेना है तो, जिसको पोजिशनल ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड कहते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी में आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपको फास्ट मूवमेंट वैसे ही मिल जाएगी, क्योंकि अच्छा खासा डाउन साइड आ चुका है। हो सकता है अब यहाँ से नीचे आए, यहाँ पे आके थोड़ा बहुत कंसंट्रेट करने लगे, फिर फर्दर एक नीचे जाए, उसके बाद फिर पुल बैक आए, फिर वहाँ पे नीचे आना, फिर उसके बाद स्टार्ट करें। ठीक है ना। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी अच्छे से डिप्लॉय करना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करना, पहला रिट्रेसमेंट हमारा कहाँ तक जाता है। ठीक है ना, एज पर रिलेट वेव हमारा जो करेक्टिव वेव होती है वो 3 वेव होती है, ए बी सी। ठीक है ना। तो हम इस वेव में है। ठीक है। ये वेव नॉर्मली जो है, कहते हैं हमारे रिलेट वेव में कि फर्स्ट वेव जो होता है नॉर्मली जो है, अगर अच्छा करेक्शन आना है तो अपने जस्ट इमीडिएटली पहले वाली वेव का, ठीक है ना, अगर इस तरह का वेव बना हुआ है इससे पहले, ठीक है, तो इमीडिएटली पहली वाली वेव का जो है, इस वाली वेव का 61.8% के आसपास तक रिट्रेस कर जाता है। ठीक है। तो हम देखते हैं, अभी हम वहां तक तो पहुंचे नहीं है। ठीक है, इसको हम डे के चार्ट में आ जाते हैं तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब डे का चार्ट में देखोगे, ठीक, तो हमारा बेरिस कैंडल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, लोअर लो की फॉर्मेशन हो गई, इनफैक्ट यहीं से इसी कैंडल से लोअर लो की फॉर्मेशन हो गई है, जो कि हमने उसी दिन डिस्कस कर लिया था। तो भाई डे के चार्ट में लोअर लो की फॉर्मेशन हो गई है तो हम और मूव कर सकते हैं नीचे, और हमारा इस चैनल का ब्रेकआउट भी आ चुका है, जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है, इस चैनल का ब्रेकआउट भी आ चुका है, तो फर्दर डाउन साइड तो पॉसिबल है ही। ठीक है। अब हमने क्या किया है, अब हम देखोगे तो हमारा जो इससे पहले वाली जो वेव थी, ठीक है ना, ठीक है ना, इसी वेव के इम्पैक्ट जो है, हमने तकरीबन जो है 38.2% तो हमने रिट्रेस कर लिया, 50% के आसपास पहुंचने वाले हैं। 50% का लेवल आ रहा है एग्जैक्टली 25,060 का, मतलब 25,000 राउंड फिगर को पकड़ लो। ठीक है ना। तो 25,000 राउंड फिगर के आसपास हमारा 50% का लेवल आ रहा है। ठीक। तो अभी हम 50% अचीव करेंगे, और फिर हो सकता है और फर्दर मूड माहौल थोड़ा खराब हुआ तो हम 61.8% तक हमारा जो है मूवमेंट आएगी, उसके बाद फिर हम पुल बैक कर सकते हैं। और 61.8% ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है। वो आ रहा है हमारा 923 का लेवल है, और हमें 149 पे है। तो तकरीबन 200 पॉइंट पे अगर डाउनफॉल आ गया, 200 पॉइंट आजकल निफ्टी में आ ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े आराम से एक दिन में आया था 300 350 पॉइंट तक का डाउन ट्रेड। अब आम थोड़ी बात हो गई कि निफ्टी का जो, जब से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी चेंज हुई है, ठीक है ना, फ्रॉम वीकली टू मंथली, तब से निफ्टी का जो है ट्रेडिंग का रेंज जो है ना, एवरेज ट्रेडिंग रेंज जिसको कहते हैं, वो हमारा डे का जो है एवरेज ट्रेडिंग रेंज वो बढ़ चुका है। ठीक है। वो अब 300 400 पॉइंट्स के आसपास तो बड़े आराम से मिल जाते हैं। अच्छा मूड माहौल हुआ तो 300 पॉइंट की अपसाइड भी या 300 पॉइंट के डाउन साइड भी हम काफ़ी फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं। ठीक है। तो 200 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है हम कल ही हम इस लेवल को अचीव कर दे, 61.8%। और इस लेवल को अचीव करने के बाद हम अगर शॉर्ट टाइम वाले, अगर हमारे पास एक्सपायरी का शॉर्ट का पोजिशन है, तो हम उसको जो है या तो सीधे सीधे स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे, या फिर संतुष्ट करके प्रॉफिट बुक करके भी बैठेंगे, और फिर प्राइस एक्शन का ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ से हम जो है छोटा सा पुल बैक देख सके। ठीक है ना। ये हमारा 50% आ गया, तो हो सकता है 50% से ही देख लें, या फिर 61.8% के आसपास, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने के बाद हमारा जो पुल बैक यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और ये पुल बैक जो आएगा वो कंप्लीटली हम ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का फिबोनाची, जहाँ से भी पुल बैक आना चाहता है वो रखेंगे, और उसका हम पहले हम 38.2% से लेके 50% तक हम रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करेंगे। अगर ये करेक्शन बहुत डीप होना होगा, ठीक है ना, तो फिर ये जो रिट्रेसमेंट होगा वो भी कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा फॉल है, ठीक है ना, उसका 61.8% को एक्सीड नहीं करेगा वो, उससे पहले ही फिर हमारा जो है वापस से हम डाउन साइड का मूवमेंट स्टार्ट कर लेंगे। ठीक। तो स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व करते हुए हमें अब ट्रेड करना है। ठीक है। डाउन साइड का है, तो डाउन साइड में क्या है कि अगर मोमेंटम के साथ कई बार डाउन साइड मिलता है, तो यहाँ पे अगर शॉर्ट साइड के पोजीशन को अच्छे से सही पॉइंट पे अगर हमने एंट्री किया, तो यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस थोड़े बढ़ सकते हैं। ठीक है ना। अप साइड में उतनी ज़्यादा फास्ट प्रॉफिट नहीं मिलता जितना कि डाउन साइड में मिलता है, लेकिन डाउन साइड में
कई बार लालच के चक्कर में जब आदमी अगर होल्ड करके बैठ जाए तो फिर वो प्रॉब्लम में फंस सकता है, क्योंकि अच्छा खासा हम डाउन साइड देख चुके हैं ऑलरेडी। 38% क्रॉस करके 50, अब हम किसी भी लेवल पे वापस एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाई करने का मोमेंटम में जो भी मिले उसको लेके बुक करने में ही भलाई रहेगी। ठीक है, चलो, ठीक। तो ये हमारा 75 मिनट्स का ऐसा डे का चार्ट में हो गया पोजीशन जो दिख रहा है। अब हम इसको 75 मिनट्स में और फर्दर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डे के चार्ट में देखोगे तो हमारा जो है 75 मिनट्स के चार्ट में देखोगे तो हमने एक और प्राइस एक्शन डिसाइड किया हुआ था। ठीक है, डिस्कस किया हुआ था, सॉरी, कि हम जो है ये प्राइस एक्शन जो है हमारा, ठीक है, इसका भी देखोगे तो हमारा इस प्राइस एक्शन का भी देखोगे तो हम 61.8% ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हम जो है यहाँ पे 5 वेव के स्ट्रक्चर में चल रहे हैं। तो यहाँ पहला कंप्लीट हो चुका है और ये हम थर्ड वेव भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम फिफ्थ वेव में हैं। तो फिफ्थ वेव कंप्लीट होने के बाद हमारा पहला जो है एक हमारा जो ए साइड का वेव जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम वापस बी बी साइड में एंटर करेंगे। और बी साइड भी हो सकता है कि बहुत फास्ट आया, तो बी साइड हो सकता है स्लोली स्लोली यहाँ पे कंसोलिडेट करे। ठीक है ना, यहाँ पे फ्रस्ट्रेटिंग से आपको लगेगा कि मार्केट ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। ऊपर जा रही है तो 300-400 पॉइंट के रेंज में मार्केट जो है फंस गई है। ठीक है, उसके बाद फिर जाके मार्केट जो है डाउन साइड का मूवमेंट लेके अचानक से। ठीक है, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि इस तरह की पॉसिबिलिटी है। हो सकता है हम और फर्दर नीचे जाएंगे, हमारा ए का जो है पांचवा वेव कंप्लीट होगा, जो कि 61% के 5% के आसपास, प्लस माइनस 40-50 पॉइंट, और इसमें 25,000 के लेवल से 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे कहीं जाके हम हो सकता है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम फर्दर जो है हो सकता है कंसोलिडेट मोड में पहला एक ऊपर साइड का व्यू बनाएंगे, फिर कंसोलिडेट करेंगे। ठीक है ना, फिर ऊपर साइड का व्यू बनाएंगे, फिर हम नीचे की तरफ मूव करेंगे। ठीक, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, तो चलो इसको हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में वैसे बहुत कुछ मेजर है नहीं, सारे कॉल कॉल के सेलिंग, कॉल की राइटिंग से भरा पड़ा है। ठीक है, हम दिखा देते हैं आपको। ठीक है, तो क्लियर कट है यहाँ पे। कॉल राइटर का पूरा पूरा क्लियर डोमिनेंस जो है यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। पूरा पूरा कॉल राइटर है। ठीक है, पुट की राइटिंग जो है हमारे सीधे सीधे 25,000 के लेवल पे ही थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, 25,000 के लेवल पे। ठीक, तो चलो, इसका भी अगर इनको भी पैनिक पिलाना होगा तो इससे थोड़ा नीचे जाएगा। ठीक है, तो इनकी भी पैनिक अगर आ गई तो फिर हम हो सकता है और 100 पॉइंट नीचे की तरफ खिसक जाए, और हम 24,900 का लेवल जो हमने सोच रखा है 61%, वो हमारा अचीव हो जाए। ठीक है, चलो, ये हमारा प्रोफाइल किस तरह का था, ये हमारा टोटल ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है ना, हम देखते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब फ्राइडे के दिन क्या किया गया। देखो फ्राइडे के दिन भी देखोगे तो कॉल राइटर की ही डोमिनेंस था। ठीक है ना, एट द मनी पे भी अच्छा खासा सेल किया गया। ठीक है, आउट ऑफ द मनी पे तो भरमार है सेल के। थोड़ा सेफ होकर जो खेलना चाह रहे हैं वो उन्होंने बहुत अच्छे खासी सेफ होने के लिए इस लेवल के ऊपर भी सेल कर दिया है। इसके और अभी जो हाई बनाया, स्विंग हाई बना, उसके ऊपर भी सेल करके सब अपना कॉल साइड का पोजीशन बना करके सेफ हो गए हैं। उन्हें पता है कि अब ये पोजीशन जहाँ पे जो भी होगा 10 12 15 20 पॉइंट जो का भी जितने का भी प्रीमियम होगा, उन्हें पता है इस एक्सपायरी में वो तो हमें मिलना ही मिलना है, वो पॉकेट में डालने के मूड में। ठीक है, तो चलो, कॉल से यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन चेन भी क्लियर कट इंडिकेट कर रहे हैं कि हम थोड़ा और डाउन साइड देख सकते हैं। अब 25,000 को किस तरह से डिफेंड करता है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखोगे तो हमारा बहुत अच्छे से चैनल में, इस चैनल में ब्लू ब्लू जो चैनल है इसके अंदर हमारा अच्छी खासी मूवमेंट चल रही है। ठीक है ना, इसी के अंदर हमारा जो प्राइस जो है अपसाइड का है। ओवरऑल ट्रेंड तो अपसाइड है ही है। इसी इसी चैनल में अपना वो मूव कर रहा है। ठीक है ना, ये चैनल के अंदर हमारा जो मूवमेंट चल रहा है। ठीक है, अब इसको हम फर्दर देखते हैं कि हमारा कैंडल किस तरह का बना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे वीकली कैंडल भी हमारा जो है अभी बैंक निफ्टी में जो है जिस तरह से निफ्टी में है। ठीक है ना, जिस तरह से, एक से देख लेते हैं, दिखा देता हूँ निफ्टी का कैंडल वीकली का। देखो निफ्टी का वीकली का कैंडल और बैंक निफ्टी का वीकली कैंडल आप कंपेयर करो। ठीक है, तो
निफ्टी के वीकली कैंडल में क्लियर कट जो है हमारा लोअर लोस की फॉर्मेशन है, ठीक है ना। ये जो हमारा क्लोजिंग हुई है, पिछले लो के नीचे क्लोजिंग हुई है, ठीक है ना। पिछले कैंडल के लो के नीचे हमारी क्लोजिंग हुई है, ठीक है ना। लो हाई जो है पिछले हाई के नीचे है, लो जो है पिछले लो के नीचे है, और क्लोजिंग भी पिछले लो के नीचे है, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी में देखोगे तो हमारा लोअर लो की फॉर्मेशन तो है, लेकिन क्लोजिंग जो है हम अभी भी पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये पूरा पूरा जो हमारा जो रैली है ये डाउन साइड की, ये हमारी आईटी के द्वारा ड्रिवन है, ठीक है। आईटी ने इसको खेल खराब किया हुआ है, ठीक। एनीवे, ठीक है। तो हम वापस से निफ्टी के एनालिसिस पे आते हैं। तो निफ्टी के एनालिसिस में क्लियर कट दिख रहा है कि हमारा वीकली कैंडल जो है वो उतनी बुरी तरह से बिगड़ा नहीं है, ठीक है। तो चलो अब इसका देखते हैं लेवल्स कहाँ कहाँ तक आ सकता है, ठीक है ना। डे का कैंडल लेकिन हमारा लोअर लो की फॉर्मेशन करता हुआ क्लियर कट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब दो प्राइस एक्शन है, ठीक है। पहला मैंने क्या 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 रखा है, हमने सीधे सीधे ये जो हमारी अपसाइड की वेव बनी थी, ठीक है ना, ये हमारी अपसाइड वेव थी, इसका रिट्रेसमेंट डाल रखा है, ठीक है। हम इसका 38.2% अचीव कर चुके हैं, 50% जो है हमारा अभी पेंडिंग है, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या कर रखा, ये वाली जो हमारी प्राइस एक्शन बन रही है, इसका भी हमने फिबोनाची के ट्रेंड के हिसाब से हमने टारगेट निकाल रखा है, ठीक है। तो ये 61% को अचीव कर यहाँ पे सपोर्ट लिया है इसने, 61% तक पहुंचने के बाद सपोर्ट लिया है। और 100% और हमारा क्या बोलते हैं 50% जो तकरीबन बराबर पे है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, 100% वाले लेवल को हम यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी बंद कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये, ठीक है। और 161.8% को ओपन कर देते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास डाउन साइड के टारगेट है, ठीक है। इस प्राइस एक्शन के हिसाब से 61% अचीव हो चुका है। 100% हमारा 50% के आसपास जाएगा, जो कि 56,373 का है। और उसको अगर वो अचीव किया तो हम हो सकता है ये वाला जो हमारा ट्रेंड लाइन चल रहा है, येलो वाली जो ट्रेंड लाइन चल रही है, ठीक है ना, येलो वाली सॉरी जो चैनल चल रहा है, ये चैनल हम ब्रेक कर देंगे और हम नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में क्या है, हमारी डाउन साइड की शुरुआत ही है, ठीक है। और अब देखते हैं क्या होता है, 61% पे है। यहीं से अगर पुल बैक ले लिया तो निफ्टी को भी थोड़ा कंसोलिडेट करा देगा वो, ठीक है। वापस पुल अप ना भी करा पाए, ठीक है, तो कंसोलिडेट तो करा ही देगा, डाउन उसका कम से कम डाउनफॉल को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर लेगा, ठीक है। और ये भी अगर नीचे बहने लग गया, नीचे की तरफ मूवमेंट आ गई, तो 50% और 61% का हम लेवल देख सकते हैं, ठीक है। 50% 61.8% का लेवल अचीव हो सकता है। 75 मिनट्स में भी यही कहानी है, ठीक है, तो ज़्यादा फर्क है नहीं। 75 मिनट्स में भी देखोगे तो हमारा प्राइस एक्शन जो है यहाँ पे हम पहला जो ये डाउनफॉल का जो वेव है, इसका हम पांचवी वेव में होंगे, ठीक है ना, फिफ्थ वेव में, ठीक है ना। यहाँ से हम देखोगे तो हमारा, ठीक है, यूँ चल रहा है। तो हम फिफ्थ वेव में है, तो हमारा हो सकता है मंडे को हम ये वाला वेव कंप्लीट करें, ठीक है। और फिर पुल बैक के हम पुल बैक या कंसोलिडेशन के फेज में एंटर करें, ठीक है। तो अब ये वाला वेव जो है वो कहाँ तक जा सकता है, या 50% पे आके सपोर्ट ले ले, या फिर 61.8% पे आके सपोर्ट ले ले, या फिर स्टैंड लाइन पे ही सपोर्ट ले ले, ठीक है ना। हो सकता है स्टैंड लाइन को ब्रेक ही ना करे, स्टैंड लाइन पे सपोर्ट लेकर के ऊपर निकल जाए। और ये ट्रेंड लाइन का जो लेवल है वो हमारा 56,500 के लेवल के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना। 56,500 के लेवल जो है पे हम यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक। तो ये इसकी कहानी हो गई। इसका ऑप्शन चेंज देखोगे तो सेम वैसे ही कहानी है जैसी हमारी निफ्टी की कहानी थी, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि हमारा जो है पुट राइटर जो है यहाँ से अपनी पोजीशन जो क्लोज कर चुके हैं, और कॉल राइटर का डोमिनेंस जो है बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो मार्केट में थोड़ा डाउन साइड के चांसेस आ सकते हैं, ठीक है। अब कहाँ तक आते हैं वो पहले देखते हैं। पहले ये वीक, पहले इस वाले वेव का कंप्लीशन होने का एक कंसोलिडेशन बनने दो, ठीक है। तो चांसेस वही है जैसे कि हमने डिस्कस कर रखा है, हमारा जो मूवमेंट है वो, ठीक है, वो कुछ बनेगा, ठीक। और हम नीचे की तरफ मूव करेंगे, ठीक। तो अब इस वाले फेज में क्या है, सबसे ज्यादा लॉस जो होते हैं लोग इसी फेज में करते हैं, ठीक है। सेंटीमेंट उन्हें दिख रहा होता है डाउन साइड का है, शॉर्ट की पोजीशन बनाते रहते हैं, और यहाँ पे ये जो फेज होती है थोड़ा स्लो और टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो कॉल और पुट के प्रीमियम जो है ना बढ़ रहे होते हैं ना कम हो रहे होते हैं, और जितने भी ऑप्शन बायर होते हैं वो यहाँ पे लॉस करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा वेव जो है कहाँ तक कंप्लीट होता है, उसके बाद जो अपसाइड का वेव बनेगा वो पूरा पूरा ऑप्शन सेलर की तरह डोमिनेट किया जाएगा, ठीक। तो चलो इसको हम देख लेते हैं। हमारा ये हमारा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, और हम देख लेते हैं टोटल ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है। टोटल ओपन इंटरेस्ट में सीधे सीधे नेक्स्ट सपोर्ट का जो लेवल दिख रहा है हमारे, जहाँ पे फुट ट्रेडर थोड़ा अभी भी हौसला बुलंद करके बैठे हैं, 56,000 का लेवल है, ठीक है।
और हम 56,500 के आसपास तक का हम तो मिनिमम अज्यूम कर ही रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक, तो हमारी बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों कंप्लीट हो गई है। ठीक है ना, ग्लोबल क्विज में देखते हैं गिफ्ट निफ्टी क्या हमारा क्या चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी में जो है हम वैसे तो कल की क्लोजिंग से थोड़ा सा अब ऊपर की तरफ ही है, मतलब कि हमारे जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था, हमारा मार्केट क्लोज होने का जो कैंडल है, ठीक है ना, ये वाला कैंडल है इसमें। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे हमारा जो है मार्केट जो है, यहाँ कहीं पे हमारा मार्केट क्लोज हुआ। ठीक है, और हम उसके बाद थोड़ा सा अपसाइड ही दिखा, थोड़ा सा रिकवरी दिखाई है। ठीक है, अब मंडे के मॉर्निंग में क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, और डॉ जोन्स का पोजीशन देख लेते हैं। तो डॉ जोन्स जो है हमारा, वहाँ पे भी वीकनेस थी। ठीक है ना, डॉ जोन्स पे भी वीकनेस थी। अच्छा खासा गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे कंसिडर करें डॉ जोन में और थोड़ी वीकनेस फर्दर जो है क्लियर कटे यहाँ पे हो सकता है हम और इस लेवल को, अभी हम यहाँ पे ये पूरा पूरा बायर का जोन है। ठीक है ना, यहाँ पे अच्छे खासे बायर का जोन है यहाँ पे। तो इस जोन को अगर ब्रेक करेंगे, ये पूरा पूरा बायर का जोन है, यहाँ पूरा पूरा बायर का जोन है। तो इस जोन को अगर ब्रेक करते हैं तो फिर हम डाउनफॉल थोड़ा और डीप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम नैस्डैक को देखते हैं। नैस्डैक में उतनी बुरी हालत नहीं है, हमारे आईटी इंडेक्स में थोड़ा, क्योंकि हमारे टीसीएस का रिजल्ट के कारण थोड़ा मूड माहौल खराब हो गया। अदरवाइज ओवरऑल जो है एनवीडिया का रिजल्ट तो देख लो, 4 ट्रिलियन के ऊपर चला गया उसका। मार्केट कैप जो है 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है। तो उसने एप्पल माइक्रोसॉफ्ट सबको पीछे छोड़ दिया। ठीक है, तो वहाँ पे भी आईटी सेक्टर में वैसा कुछ परेशानी दिख नहीं रही है। तो हो सकता है हमारे यहाँ भी थोड़ा मूड माहौल सुधर जाए। ठीक है, एक टीसीएस एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, इन्फोसिस अगर ठीक रिजल्ट शो कर देता है तो ये जो फियर है हमारे आईटी इंडेक्स का, वो थोड़ा मिटिगेट हो जाएगा, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। और फिर हम थोड़ा सा अपसाइड का मूव देख सकते हैं, जो कि हमारा बी वेव जो हमने डिस्कस किया होता, वो हमारे उसको वो कंफर्म कर देगा। ठीक है ना, एक पुल बैक वाली वेव जिसको कहते हैं, वो कंफर्म कर देगा। ठीक, चलो फिर बिटकॉइन की हालत देखते हैं क्या चल रहा है। तो बिटकॉइन जो है हमारा पूरा पूरा कंसोलिडेशन वाले फेज में है। ठीक है ना, अपसाइड आने के बाद हम जो है पूरा पूरा एक कंसोलिडेशन वाले फेज में है। ठीक है ना, पूरा पूरा एक रेंज बाउंड मार्केट चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है हमारा पूरा पूरा एक कंसोलिडेशन, अब देखते हैं किस तरफ ब्रेकआउट आता है। चांसेस ये है कि अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट आएगा, लेकिन हो सकता है एक बार हम इस बॉटम को भी टच करें, इस रेक्टेंगल के बॉटम को टच करें, वीक हेड को बाहर निकालें, फिर ऊपर की तरफ लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर की तरफ मूव कर सके। ठीक है, तो पूरा पूरा एक रेंज बाउंड मार्केट है बिटकॉइन में। बिटकॉइन में फायदा ये होता है कि बिटकॉइन का रेंज भी होता है, वो 2-3 हज़ार का पॉइंट का रेंज होता है। ठीक है ना, तो इस रेंज में भी अगर स्कैल्पिंग करने जाओ तो आराम से 1,000, 2,000, 1,500 पॉइंट मिल जाते हैं। ठीक, चलो एनीवे, तो अब इसको क्लोज करते हैं।